राधे राधे। कहते हैं भगवान नाम कैसे भी लिया जाए मंगलकारी ही होता है। देर सवेर जापक का कल्याण होता ही है। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा इसी बात को प्रतिपादित करती है। जो सत्संगी है वे इस कथा से अच्छी तरह अवगत होंगे, क्योंकि इस कथा को महात्मा के रूप में प्राय सत्संग की पूर्णता पर कहा जाता है। तो आइए अजामिल की कथा का रसपान करें, जिसका पठन श्रवण भी पुण्यदायी माना जाता है। अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। वो अनेक अलौकिक गुणों से संपन्न था। शील, सदाचार, विनम्रता, सत्यता, पवित्रता, ये सभी गुण उसमें सहज ही विद्यमान थे। उसने शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन किया था। गुरुजन एवं अतिथियों की सेवा में वो कभी त्रुटि नहीं करता था। उसकी वाणी में संयम था। गुणयज्ञ होकर भी अहंकार रहित होना बहुत कठिन है, परंतु उससे तो अहंकार छू भी नहीं पाया था। उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते थे। उनके लिए वन से फल, फूल, समिधा, कुश आदि हवन पूजन की सामग्री अजामिल ही लाता था। एक दिन अजामिल यज्ञ सामग्री लेकर वन से लौट रहा था। संयोगवश उसकी दृष्टि एक युवक और एक वेश्या पर पड़ी। उन दोनों को इस प्रकार उन्मत्त अवस्था में देखकर उसका चित्त आसक्त हो गया। वो मन को बहुत रोकना चाहा, परंतु असफल रहा। कुसुम के उस दृश्य को देख देख कर वो आनंदित होने लगा। वो घर तो आया, लेकिन मन उस वेश्या को दे आया। कुसुम ने किसका विनाश नहीं किया। अजामिल का विवेक कुंठित हो गया। वो उस वेश्या के पास जा पहुंचा। अब तो वेश्या की प्रसन्नता ही अजामिल की प्रसन्नता थी। वेश्या को सुख पहुंचाने के लिए अजामिल अपना घर बार लुटाने में भी संकोच नहीं करता। उस कुलटा की कुचेष्टाओं से प्रभावित होकर वो अपनी विवाहिता पत्नी को भी भूल गया और उसका परित्याग करके उस वेश्या के घर ही रहने लगा। इस तरह वेश्या के पूरे कुटुंब के भरण पोषण का सारा भार अजामिल पर ही आ गया। कुसंग के परिणाम स्वरूप सदाचारी एवं धर्मपालक अजामिल एक कुलटा के कुटुंब पालन के लिए न्याय अन्याय किसी प्रकार से धन अर्जित करके लाने लगा। बहुत दिनों तक अपवित्र अन्न खाने तथा उस कुलटा का संसर्ग करने से अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो धन संचित करने के लिए कभी यात्रियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, कभी किसी का धन चुरा लेता। दूसरे प्राणियों को सताने में भी उसको तनिक भी हिचक नहीं होती थी। इसी प्रकार पाप कमाते कमाते अजामिल बूढ़ा हो गया और उस वेश्या से उसकी 10 संतानें उत्पन्न हुई। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वो गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत अजामिल के घर पहुंचे। अजामिल की बुद्धि कुंठित हो चुकी थी, अतः उन महात्माओं से उसे कोई सरोकार तो ना था, परंतु पूर्व के संस्कार और आतिथ्य धर्म की पूर्ति के लिए उसने महात्माओं का सत्कार तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मेरे पास देने के लिए दक्षिणा वक्षिणा नहीं है। संत सदा सबका भला चाहते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, बस वो अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे। उनकी प्रसन्नता और आग्रह पर
अजामिल ने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। महात्मागण चले गए। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वो अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वो अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। अतः वे बड़े बेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मयज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वो निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया है, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यह इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उससे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे,
मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। अहो, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान का वो परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के दर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। इस कथा को पढ़कर सुनकर यह ना समझा जाए कि पाप करो और भगवान का नाम जप करने से पाप नाश हो जाएगा। ऐसे लोग और भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। अजामिल एक सदाचारी व्यक्ति था। उसके कुछ संस्कार होंगे जो उस वेश्या को देखकर जाग उठे। उस तिथि को देखकर वो स्वयं पर संयम न रख पाया। परिणाम स्वरूप उसका पतन हुआ, परंतु उसके पूर्व शुभ कर्मों के फलस्वरूप अंत समय में उसके मुख पर नारायण नाम आया। अन्यथा अंतकाल में मनुष्य के मुख पर ईश्वर का नाम नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।